जो सत्य के प्रति हमारी निष्ठा है, उसको हमको बचाना है। और यह हमको इसलिए बचाना है कि जो पुरखों ने मिट्टी हमारे हाथ में सौंपी है, जो पुरखों ने संविधान हमारे हाथ में सौंपा है, जो पुरखों ने जमहूरियत और लोकतंत्र हमारे हाथ में सौंपा है, इसको हमको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है, ताकि जब हम इस जमहूरियत को बचाएं तो कल को उस जमहूरियत को का इतिहास पढ़ने वाले यह लोग समझ सकें, पढ़ सकें कि देश की आज़ादी तो 47 में मिल गई, लेकिन उस आज़ादी को बचाए रखने का आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। इस आज़ादी को हमको बचाना है और जनता के जो मूल सवाल हैं उनकी कोशिश रहेगी कि वो इधर उधर की बात करेंगे, उनकी कोशिश रहेगी कि इतिहास का झूठ आपके सामने ला करके परोसेंगे, उनकी कोशिश रहेगी कि आपको डराने का कोशिश करेंगे। डर का मैसेज आता है कि नहीं आता है? डर का मैसेज आता होगा कि अब्दुल को 11 भाई बहन है, ये मैसेज आता है कि नहीं आता है? कल को अगर मुसलमान ज्यादा हो गए तो यहाँ संविधान समाप्त हो जाएगा और शरिया कानून लागू हो जाएगा। ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे आता है कि नहीं आता है? आता है ना। ये डर क्यों फैलाया जाता है? ये डर इसलिए फैलाया जाता है ताकि आप ये ना सोच सकें कि अंबानी की एक दिन की आमदनी में 75 लाख मनरेगा मजदूरों को वेतन दिया जा सकता है, ताकि आप ये ना सोच सकें कि अदानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं, ताकि आप ये ना सोच सकें कि देश का 99% ठेका एक परिवार को दिया जा रहा है, ताकि आप ये ना सोच सकें कि परिवारवाद इधर गलत है और परिवारवाद उधर सही हो जाता है। अजीत दादा पवार जब महाविकास अघाड़ी में थे तो 75,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया। जो ही भाजपा में जाकर के शामिल हो गए तो इलेक्शन डिपार्टमेंट लगता है नींद की गोली लेकर के सो गया है, या हो सकता है अजीत दादा के घर का रास्ता भूल गया हो, उसको एड्रेस नहीं मालूम हो। ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को हमको समझना पड़ेगा। वो हमको जाति और धर्म में उलझा करके हमारा वोट ले रहे हैं, और जब उनको गद्दी मिल रहे हैं तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विलायत भेज रहे हैं और हमारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। यह सवाल हमारे सामने गंभीर है और इस गंभीरता को हमको समझना पड़ेगा। और जो सद्भावना का संकल्प हमने राजीव जी को याद करते हुए खाई है, उस संकल्प को, उस कसम को हमको पूरा करना पड़ेगा। हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान किसी व्हाट्सएप ग्रुप में झूठ बोल रहा हो, उस झूठ का हमको मुकाबला करना पड़ेगा। किसी चाय की दुकान पे कोई नफरत फैला रहा हो, उस नफरत का हमको मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे मोहल्ले में कोई अगर झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही हो, उस झगड़े के खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा। किसी कमजोर के ऊपर कोई ताकतवर अगर अत्याचार कर रहा हो तो उस अत्याचार के ऊपर हमको खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है यही महात्मा गांधी की राह पर चलना है, यही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राह पर चलना है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तभी हम राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, जब उनके द्वारा बनाए गए भारत का हम निर्माण कर सकें, उनके द्वारा जो भारत हमारे हाथ में सौंपी गई है उसका हम रक्षा कर सकें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको बेहतर भारत